हाँ, तो सर्कल सबको पता है सर्कल क्या होता है, ये लास्ट क्लास में बताया था। ओके पूंजी, मे बी इन द इवनिंग टुडे। आई हैव कोर्स, सो मैं घर के अंदर तो नहीं आ पाऊंगा। आई डोंट वांट कि आप लोग भी इन्फेक्टेड हो जाओ। सर्कल में रेडियस पता है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है जो कि इक्वल होता है सेंटर से, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। डायमीटर एक कॉर्ड भी होती है, देखो कोई भी लाइन जो बाउंड्रीज को इंटरसेक्ट करे एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड एक डायमीटर भी कहलाता है, क्योंकि अगर वो सेंटर से पास होता है। इफ अ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू सेंटर देन इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर के बारे में आपको सबको पता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि अब होना चाहिए, बिकॉज ये तो आप सबको पता है। रेडियस अगर आपको डायमीटर से कैलकुलेट करनी है तो आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हो, और अगर रेडियस से डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, सर्कल का जो पैरीमीटर होता है और जो सर्कल का एरिया होता है। अगर हम सपोज करें एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 या जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो वो आप यूज करोगे। एंड पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों एक ही चीज है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई आर को कई बार आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। 2 पाई आर, आपको पता है 2 इंटू आर किसके इक्वल होता है, डायमीटर के इक्वल होता है। तो आप इसको डायरेक्ट पाई इंटू डायमीटर या डायमीटर इंटू पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायमीटर इंटू पाई भी सर्कमफ्रेंस होती है, 2 पाई आर लिखोगे वो भी सर्कमफ्रेंस होती है। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। डायमीटर अगर गिवन है, सपोज करो इस सर्कल का डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला इसका सर्कमफ्रेंस निकालो, तो आप पहले रेडियस कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है, आप सीधे इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। डायमीटर के केस में आपको रेडियस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हो। रेड अगर एरिया की बात हुई है फिर तो आपको रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सिंपल आपको पता है सभी चीजें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बिकॉज इन्हीं दो फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो अभी मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेक्टर सेगमेंट जो मैंने लास्ट क्लास में किए थे वो मैं दोबारा भी करूंगा, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें रेडाई दी हुई है दो सर्कल्स की, एक की 9 सेंटीमीटर है और एक की 19 सेंटीमीटर है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ दैट सर्कल। एक थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली आर है। इस आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सच दैट इस सर्कल का जो पेरीमीटर है या सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल्स के सम के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। मींस इसका 2 पाई आर प्लस इसका 2 पाई आर इक्वल्स टू इस बड़े वाले का 2 पाई आर। फाइन। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं रेडियस वन जो है, आर वन तो 19 ले लेते हैं, 19 सेंटीमीटर, आर टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ आर वन और आर टू सिर्फ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वन और टू सिर्फ इसलिए लिए हैं सो डैट कि हम सेम वेरिएबल यूज ना करें। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड सर्कल की हमने रेडियस आर कैपिटल आर ले ली। सेम वेरिएबल यूज नहीं करने, प्लीज ध्यान रखना। अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स ही यूज करने हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है जो कि 2 पाई कैपिटल आर होगा, इक्वल है किसके, बाकी दो सर्कल्स के पेरीमीटर के सम के इक्वल। मींस 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू। जब इक्वल दिए हो तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको इक्वल रखते हैं। बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही इक्वल रख लो, बिकॉज मोस्टली उसमें कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे कि इस केस में होगा, हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से 2 पाई कॉमन लिया, अंदर बचा आर वन प्लस आर टू, और 2 पाई से 2 पाई हो जाएगा कैंसिल आउट।
है ना। 2 तो 2 से कैंसिल आउट, और पाई की वैल्यू ऑब्वियसली सेम होती है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। तो बचा क्या, सिर्फ कैपिटल R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मीन्स ये जो रेडियस है वो इन दोनों रेडाई के सम के इक्वल होगी, 9 प्लस 19 के, दैट इज 28। तो जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर्स। दैट्स द आंसर। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कैलकुलेशन के लिए जब भी आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हो, रेशियोज में मोस्टली होता है कि वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो उस केस में आप पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप पहले जो कंडीशन दी हुई है उसको अप्लाई कर लोगे। जैसे इक्वल दिया हुआ है तो आप इक्वल रख लो, कॉमन लेके में भी कैंसिल आउट हो जाए। रेशियो अगर दिया हुआ है तो आप रेशियोज को पहले रख लो, तो उसमें भी कैंसिल आउट होने के चांसेस होते हैं। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, पूछो। एनीवन, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। दो सर्कल्स के रेडियाई रेडाई तो दे रखी हैं, अगर फिर भी ये लिखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो ऑब्वियसली तीसरा सर्कल होगा, वरना फाइंड करने के लिए क्या बोलेगा, इसकी रेडियस जो कि दी है, या फिर इसकी रेडियस जो कि दी हुई है। अगर रेडाई फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है तो ऑब्वियसली थर्ड सर्कल होगा ही, वरना किसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इस बार सिर्फ एरिया इक्वल है। Radii of two circles is given 8 centimeters and 6 centimeters. We need to find out radius of that circle जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, अगेन पहले R1 R2 से इनको डिफाइन कर लेते हैं। R1 को 8 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, और R2 को 6 ले लिया। कैपिटल R इसकी रेडियस ले ली, और क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है कंडीशन, उसको हमने अप्लाई कर लिया। पाई आर स्क्वायर, इस बार क्योंकि सर्कल का एरिया बोला है तो पाई आर स्क्वायर को इक्वल रखेंगे, पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर। अगेन पाई कॉमन ले लिया, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। आर वन की वैल्यू कितनी है, 6 है, 8 है, नो, यही तो गड़बड़ कर जाते हैं अक्षर जैन, स्क्वायर भी करना है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आएगा आंसर 100, और फिर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स का, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 10। यस, तो ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में आंसर्स नहीं बताने हैं। फाइन, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? आप वेरिएबल R1 R2 ना लेके x और y कुछ और भी ले सकते हो, अगर आपको R1 R2 से कंफ्यूजन होता है, इसमें 1 और 2 दिए हुए हैं, आप कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हो, बस सेम वेरिएबल्स नहीं लेना है, बिकॉज सेम वैल्यूज नहीं है। अगर वैल्यूज भी सेम है तो आप फिर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल ना लेके सेम वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी लेंथी क्वेश्चन है, एंड बोर्ड के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहिए, स्टिल मैं उसका सिर्फ एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करोगे उसको देखकर। काफी लेंथी क्वेश्चन है वो। इसमें फिगर दी हुई है एक टारगेट की, जिसपे आप निशाने मार मार के देखते हो, और ये स्कोर के रीजंस होते हैं, डार्ट बोर्ड कह सकते हैं, हाँ।
ये सबसे आउटर रीजन है जिसके सबसे कम स्कोर मिलेंगे अगर आपका जो निशाना है वो इस पर लगा। निशाना आप किसी से भी लगा सकते हो, आर्चरी से या फिर क्या होते हैं वो पिन से जो होता है। फिर सेकंड वाला रीजन है, इस पर थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होगा। फिर ब्लू वाला रीजन है, उस पर और स्कोर होगा ज्यादा। रेड वाले रीजन पर ज्यादा स्कोर और गोल्ड वाले पे सबसे ज्यादा स्कोर होगा। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हर रीजन का एरिया निकालना है। हर रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड वाला रीजन देखेंगे। गोल्ड वाला रीजन तो फुल सर्कल है, तो इसमें हम सिंपली सर्कल का एरिया अप्लाई कर देंगे। एक्सक्यूज मी। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जिसके लिए रेडियस हमें गिवन है। इसकी गोल्ड वाले की जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 10.5 या 21/2। सो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, दैट इज पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, जिससे हमें आंसर मिला 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो गोल्ड रीजन का एरिया हो गया। अब हमें रेड रीजन का एरिया निकालना है। रेड रीजन का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम बड़े सर्कल में से गोल्ड वाला सर्कल माइनस कर देंगे। एरिया मीन्स बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बड़े सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। बड़े सर्कल की रेडियस के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि हर एक रीजन की जो विथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। विथ 10.5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स अगर बड़े सर्कल की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इनर सर्कल की रेडियस में ये विथ को ऐड कर दोगे। 10.5 तो यहाँ से यहाँ तक की थी गोल्ड रीजन वाले की रेडियस, उसमें हमने 10.5 और ऐड कर दिया, तो बिगर सर्कल की रेडियस हमारे पास आ गई जो कि 21 हो जाएगी। 10.5 प्लस 10.5 21। तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन इक्वल्स टू 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर्स। अब हम रेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करके। मीन्स पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, R2 की वैल्यू 21 है, R1 की वैल्यू 10.5 है। इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आप चाहो तो स्क्वायर करके कर सकते हो, पर मुझे वो थोड़ा लेंथी लगता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया। इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन कर देना, मैंने तो नहीं की है, आप कर दोगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 21 प्लस 10.5 31.5 होगा, और 21 माइनस 10.5 10.5 ही होगा। कैलकुलेट किया और आंसर आ गया ये 22.4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 दैट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से बाकी रीजन्स के भी आपको एरियाज कैलकुलेट करने हैं, जो आप करके देखोगे खुद से। रेड के बाद में ब्लू, ब्लू के बाद में ब्लैक, ब्लैक के बाद में व्हाइट, सभी के एरियाज आपको कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह से होंगे। रेडियस पहले आउटर सर्कल की फाइंड आउट करोगे, उसमें से उसके इनर वाला सर्कल जो है उसको, उसका फॉर्मूला, उसका जो वो है एरिया, वो माइनस करोगे। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। रेडियस कैसे आई, अदरवाइज तुम कैसे बताओगे, गिवन तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये रेडियस कैसे आई है वो हमने बताया सिर्फ। ठीक है, रेड रीजन का कैसे आया एरिया सबको क्लियर है। क्वेश्चन में समझ क्या नहीं आया वो बताओ माधव, ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन बता दो। क्या समझ नहीं आया, अगर पूरा क्वेश्चन देखना है तो फिर रिकॉर्डिंग में देखना। क्वेश्चन में समझ क्या नहीं आया वो टर्म बताया करो मुझे। क्या तुम्हें ये नहीं समझ आया कि आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया कि रेडियस क्या होती है? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आया कि एरिया क्या होता है? तो स्पेसिफिक वो टर्म बताया करो जो समझ नहीं आई है। छोटे बच्चों की तरह नहीं कि पूरा क्वेश्चन बता दो। ये सर्कल्स जो रिंग्स दिख रहे हैं इनका एरिया निकालना है, दैट्स इट।
फिगर भी देखो, 5 अगर लिखा है तो इसमें 5 क्या चीज है, खुद ही पढ़कर उसको फिगर से भी रिलेट करके देखा करो। उसमें 5 जब क्लियरली लिखा हुआ है तो फिगर में देखो 5 क्या चीज है यहाँ पे। क्या तुम्हें यहाँ पे 5 लाइंस दिख रही हैं? क्या तुम्हें यहाँ पे 5 स्क्वायर्स दिख रहे हैं? क्या तुम्हें यहाँ पे 5 सर्कल्स दिख रहे हैं? क्या तुम्हें यहाँ पे 5 रिंग्स दिख रहे हैं? फिगर से रिलेट किया करो उनको, जो भी क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, फिर मैं बोलता हूँ तुम लोग आंसर्स पे ध्यान देने लग जाते हो, क्वेश्चन देखते नहीं हो कि क्वेश्चन है क्या और क्या नहीं है। ये जो रिंग्स बने हुए हैं इनका एरिया कैलकुलेट करना है। अब वो तुम देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। एक रिंग का एरिया मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, इसकी हेल्प से बाकी तुम करके देखोगे खुद। 7th क्लास का ही क्वेश्चन है ये, ऐसे रिंग वाले क्वेश्चन वहां पर थे 7th क्लास में मेंसुरेशन में। सबका रेडियस 10.5 नहीं है उमंग। 10.5 रेडियस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड रीजन का है। उसमें 10.5 में 10.5 ऐड करते जाओगे तो बड़े वाले सर्कल्स का रेडियस आती चली जाएगी। अगर तुम्हें ब्लू वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है तो ब्लू वाले सर्कल में आपको 10.5 ये, 10.5 ये और 10.5 ये, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 10.5 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तब ब्लू वाले सर्कल की रेडियस आएगी। ब्लैक वाले के लिए 4 टाइम्स 10.5 ऐड करना पड़ेगा। व्हाइट वाले के लिए 5 टाइम्स 10.5 ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे और सॉल्यूशन ध्यान से नहीं देखोगे तो ऐसे ही होगा माधव। मैथ्स में 50 बार बोला है कि लगता नहीं है, जो लिखा है उससे रिलेट करो। लगना कुछ नहीं होता है कि मुझे तो गलत लग रहा था, मुझे तो सही लग रहा था, मुझे तो ये लग रहा था, वो लग रहा था। मैथ्स में कुछ लगता नहीं है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, दैट्स इट। ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी या साइंस नहीं है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। प्रोबेबिलिटी को इसलिए मैं मैथ्स का पार्ट नहीं मानता, क्योंकि उसमें क्या होती है, कैलकुलेशंस एग्जैक्ट तो होती नहीं है, संभावना ही होती है। चलो इसके बाकी पार्ट्स तुम खुद करके देखोगे। 4th क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो जो स्टार्टिंग के 2 थे वो इजी थे, वो आप खुद कर सकते हो। जो थर्ड वाला था वो बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 रीजंस आ सकते हैं, इतने सारे रीजंस का निकालने के लिए वो कभी भी नहीं देंगे। बच्चा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे 8th क्लास के नॉलेज पर बेस्ड है। अगर 8th क्लास का थोड़ा बहुत याद है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, जिसमें रेवोल्यूशंस की बात हुई थी 8th और 9th दोनों में। रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन सबको पता है रेवोल्यूशंस क्या होता है। एक कंप्लीट चक्कर लगाना। जो पहिए होते हैं, जो यस जो व्हील्स होते हैं, जब वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेते हैं तो उसको हम एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। 4 व्हील्स हैं कार के, 4 या 5 या 6 जितने भी हों, 80 सेंटीमीटर ईच डायमीटर है उसका। और इन्होंने पूछा है कि अगर उसकी स्पीड, कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो बताओ 10 मिनट्स में वो कितने रेवोल्यूशंस, कंप्लीट रेवोल्यूशंस वो व्हील बनाएंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मीनिंग होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर से जितना डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस 1 रेवोल्यूशन का होगा। मींस एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 2 पाई आर जितना इसकी लेंथ जो होगी। यस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेवोल्यूशंस तो नहीं दिए हुए, यहाँ पर हमें फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करना है। जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने हो तो आपका फोकस होना है किस पर, आप पहले कैलकुलेट करोगे कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है।
बस डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसको अगर आप 2πr से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेन काम है हमें ये निकालना कि इस कार ने 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो डिस्टेंस अगर हमारे पास आ जाएगा तो उसको हम सिर्फ 2πr यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ व्हील या सर्कल। तो डिस्टेंस हम देखते हैं कितना उसने ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए उन्होंने स्पीड हमें दी हुई है, क्या स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा 2πr, पाई के प्लेस पर 22/7 r। डेसिमल में नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखना, डेसिमल में जब भी आपको कभी करने हो क्वेश्चंस में, इसी में नहीं किसी भी क्वेश्चन में आगे तक, तो फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना। जब बिल्कुल आपका फाइनल हो जाए आंसर उसके बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करना, अगर वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर आपने पहले ही कर दिया तो आपका आंसर प्रोबेबली है नहीं आए या फिर बहुत गलत आए, तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। प्रोबेबली ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वेट करो थोड़ा सा। ये सर्कमफ्रेंस हो गई व्हील की, मींस पेरीमीटर ऑफ व्हील। एक ही व्हील का निकालना है, ध्यान रखना, कभी चारों का निकाल के अलग अलग दिखाओ, आएगा सेम ही, और चारों से हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल, कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 66 किलोमीटर। तो 1 आवर है, आप यहाँ पर देखो जो रेडियस है या जो आपकी सर्कमफ्रेंस है वो सेंटीमीटर्स में है, तो आप इस डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे, और क्योंकि टाइम 10 मिनट्स में दिया हुआ है तो जो आर है उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में करना है क्योंकि हमें डिवाइड करना है इससे 2πr से, तो डिवाइड करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम है होनी चाहिए तो दैट मीन सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर्स में करो, या फिर इस सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में करो, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, डेसिमल में आएगा। तो बेटर है इसको सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं। 66 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे जरा बताना, 66 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे। यस पूंजी, नो अक्षत। अक्षत गुप्ता नो। यस सर हम नो रुद्र, वो मीटर्स होंगे। साइंस को भूल जाओ, अगर तुम साइंस के हिसाब से कर रहे हो मीटर पर सेकंड वाले उससे, वो मैं नहीं करने को बोल रहा हूँ, मैथ्स के हिसाब से करो। मीटर पर मिनट में करना है हमें, तो वो मीटर पर सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें मत अप्लाई करो, हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में पर मिनट में करना है। सेंटीमीटर्स में करने के लिए पहले किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करोगे, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है। फिर मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होता है। पूरा आंसर बताओ, क्वेश्चन लक्ष्य है 66, मैंने सिर्फ इसको पूछा है 66 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स। तो 66 किलोमीटर्स को मीटर्स में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर्स को फिर सेंटीमीटर्स में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, एंड आवर्स को मिनट्स में करने के लिए 60 से। 1 आवर को मिनट्स में करना है तो ऑब्वियसली 60 मिनट्स होंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 110000 ये आंसर आएगा। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे 4 जीरोस, एंड 66 6 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 11। तो ये हो गए सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट। फाइन। अब ये डिस्टेंस तो है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट का। गाड़ी कितनी देर चली है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में करने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 मिनट्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 10 मिनट्स में कितना करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, जिससे कि इसके 5 जीरोस हो जाएंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है 10 मिनट्स का, और हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी है किसकी, व्हील की। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड इन 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। डिस्टेंस कितना मूव किया उसने 10 मिनट्स में, ये, और सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या है, ये। डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया, इसको 7 ऊपर चला जाएगा, और 7 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, और आंसर आएगा, 7 से नहीं होगा सॉरी, सिर्फ 11 से होगा, और फिर 160 आई थिंक बचेगा, हाँ 0016 बचेगा। 16 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4375। सो इतने रेवोल्यूशंस ये करेगा 10 मिनट्स में, ईच व्हील। चारों के कलेक्टिव नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन तो सेम दे दें और लास्ट में लिख दें हाउ मेनी टोटल रेवोल्यूशंस ऑफ 4 व्हील्स विल मेक। उस केस में आपको चारों के ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी नहीं, थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस दे देता है कि क्वेश्चन तो सेम दे दिया, आप क्वेश्चन देखते ही सोचोगे अरे ये तो वही क्वेश्चन है, और आप आंसर लिख कर आ गई वाला, जबकि उन्होंने लास्ट में लिखा था कि चारों व्हील्स का कलेक्टिवली बताना है। सो यू नीड टू add all the revolutions के नंबर in that case। फाइन, समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। ये वैसे 8th क्लास का क्वेश्चन था रेवोल्यूशंस वाला। अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में, या फिर रेवोल्यूशंस में कितना एरिया, एरिया का भी आता है, वो सिलेंडर से रिलेटेड होता है। अगर आपकी 2 डायमेंशनल शेप है, वो सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस केस में हम 2 पाई आर निकालते हैं। अगर एरिया से रिलेटेड बात होती कि कितना एरिया कवर करते हैं, तो उस केस में हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। रेवोल्यूशंस के क्वेश्चन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं, और ये क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी चैप्टर में, या तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आ जाता है, या मेंसुरेशंस में आ जाता है, और कई बार दोनों में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर है ये क्वेश्चन? बताओ कोई। हाँ माधव, सुन लिया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है रेवोल्यूशंस के लिए। इसको आप अप्लाई करोगे तो इससे आप, हो सकता है कई बार वो दे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिए हो और आपको डिस्टेंस कवर निकालना हो, है ना, तो उस केस में आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की जगह यहाँ पर पुट करोगे जो भी आंसर है, जो भी आपको दिया हुआ है, और उसको सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है, तो भी आप इसी में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सभी कुछ इसी से सॉल्व हो जाएगा जब रेवोल्यूशन वाला कोई क्वेश्चन आता है डिस्टेंस से रिलेटेड। ध्यान रखना, डिस्टेंस से रिलेटेड। अगर एरिया से रिलेटेड आता है, उस केस में इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की जगह पे लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है, वो उसमें आएगा जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में तब करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बचा एक छोटा सा, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आई विल लेट यू गो। नो, नॉट येट पूंजी। कौन से एमसीक्यूज बोल रहे हो पूंजी? बुक के या फिर जो मैंने दिए थे? वो किए थे, वो तो सारे किए थे एनसीईआरटी के। 3 और 4 एमसीक्यूज थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नहीं है, ट्रू फॉल्स है।
फर्स्ट एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है 8th चैप्टर में, आई डोंट थिंक उसमें एमसीक्यूज है। ट्रू फॉल्स, हाँ ट्रू फॉल्स वाले नहीं कराए अभी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, इक्वल लिखा है यहाँ पर, लिखा नहीं है वैसे इक्वल है। नो नॉट पाई, मे भी नहीं चलता है फिर से। मे भी क्या होता है, सॉल्व करके देख लो, इतने में आंसर पता चल जाएगा। मे भी क्या होता है, मैथ्स में कोई मे भी नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ तब भी तुम मान नहीं रहे माधव। सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर इतनी जल्दी है आंसर बताने की तो व्हाई डोंट यू सॉल्व इट? मे भी क्या होता है इसमें? रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें सर्कल की। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल उन्होंने इसीलिए लिखा है बिकॉज पेरीमीटर जो आता है वो सिंगल यूनिट में आता है, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, और जो एरिया होता है वो क्वाड्रेटिक यूनिट में आता है, मीन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने लिखा कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है पेरीमीटर की और एरिया की वो इक्वल है, मीन्स हमें यूनिट पर ध्यान नहीं देना है। तो सिंपल हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज करो हमारी रेडियस अगर r है, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, और पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर। दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रखा। दोनों साइड्स को पाई आर से हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई आर है और यहाँ भी पाई आर है। देखो एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ से पाई आर कॉमन लेके उसको उधर भेज दिया तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, बचेगा आर इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स रेडियस कितनी हो गई, 2 यूनिट्स। सिंपल क्वेश्चन। नॉट 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स क्यों होगी अक्षत गुप्ता? 2 यूनिट्स, यस। क्लियर? किसी को पूछना है इसमें कुछ? क्यों, क्यों किया रॉन्ग? वाई वाई वाई? गुड। तो यहाँ पर तो एक्सरसाइज हो गई है खत्म। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आर्चरी वाला जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम कर सकते हो, रिंग का एरिया है, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है वो 1 मार्कर में आते हैं मोस्टली, या तो उसमें से एरिया वाला आ जाता है या पेरीमीटर वाला, जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन है ओनली, 5 में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम इजी से क्वेश्चन है तो कर सकते हो। इसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, ये 3 टॉपिक्स चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि काफी देर लगाएंगे उनको सॉल्व होने में, काफी टाइम लगता है। अभी तो हम स्लाइड से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज बोर्ड पर जब कराता हूँ लाइव क्लास में तो एक क्लास में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन हो पाते हैं उसमें से, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है उसमें, और कैलकुलेशन लेंदी होने के साथ साथ में वैल्यूज जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट से भी हो जाती है, कई बार मेरे से भी हो सकती है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेन चीज है आप यहाँ पर देखकर ये नहीं कहोगे कि हमें क्लियर हो गया क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करके खुद देखोगे। जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऑल्सो अभी जो आप भी स्लाइड्स देख रहे हो, आप स्लाइड्स देखकर ये सोच लेते हो कि हमें तो सब समझ आ गया। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन आप सॉल्व कर भी सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मीनिंग, अगर आपको आ गया है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप टाइम लिमिट को नहीं जान पाओगे कि आप कितने टाइम में वो क्वेश्चन कर रहे हो। स्लाइड्स पर ऑब्वियसली मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ क्योंकि मैं हाथ से मैनुअली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन में 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स इतने तक भी लग सकते हैं। तो उस टाइम को कम करने के लिए आपको हर क्वेश्चन को बार बार खुद से मैनुअली करना पड़ेगा।
बोर्ड्स में आपके ऐसे ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, चाहे कितना भी लेट हो जाए, वो ऑनलाइन एग्जाम कभी भी नहीं लेने वाले। जाना आपको एग्जाम सेंटर पे ही पड़ेगा और वही मैनुअली करना पड़ेगा। तो उस चीज की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो। बाद अब खुद सॉल्व करके दिखाना कि कैसे सॉल्व करोगे। इसके बाद में तुम कैसे सॉल्व करोगे मुझे दिखाना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करा है। कितनी बार बताओ कि कैलकुलेशन खुद से करके देखो। तुम क्यों देख रहे हो कि मैंने डिवाइड करा है? तुम बताओ कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करके देखना। अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 22/7 और सॉल्व करके देखना, और फिर मुझे भी दिखाना कि आंसर कैसे निकाल दो तुम। अगर तुम इतनी सी कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। ओके, ऑब्जेक्टिव 1 आवर, सब्जेक्टिव 1.5 आवर और वाइवा। ठीक है, गुड। सब्जेक्टिव वाले में, ऑब्जेक्टिव में तो गेस वर्क करके बच्चे आ जाते हैं कई बार, और हो भी जाता है उसमें से सही। सब्जेक्टिव में पता चलेगा। और सब्जेक्टिव में अगर तुम्हें टाइम को बीट करना है तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अगर आपने रजिस्टर पे काम नहीं करा है तो फिर भूल जाओ कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके अक्षर जैन, प्रिपेयर करो अच्छे से और डाउट्स पूछो। ठीक है, रजिस्टर पर अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्लाइड्स देखकर 1 घंटा यहाँ पर क्लास, 1 घंटा भी क्लास नहीं होती है। आई थिंक 40 मिनट्स, 45 मिनट्स हार्डली, और उसमें भी आधे टाइम तुम लोग इधर उधर फोन पर लगे रहते हो चैटिंग में, और बातें करते रहते हो एक दूसरे से या फिर अपने घर वालों से। तो इट्स नॉट सफिशिएंट। जब तक आप रजिस्टर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेन पेपर लेकर नहीं बैठोगे, तब तक आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल भी नहीं, कोई मार्क्स नहीं आने वाले आपके। आप वही 30%, 40% पर रह जाओगे। जो आपकी, अगर आपकी 9th में परसेंटेज 80% तक थी मैथ्स की, तो वो आपकी डाउनवर्ड्स जाके कितनी हो जाएगी, 30-40 पे पहुंच जाएगी इस बार। जबकि होता ये था कि अगर किसी के 9th में 80% आ रहे हैं तो वो 10th में इजिली 90%, 90 to 95% ला सकता था, ला सकती थी। लेकिन इस बार क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो बिल्कुल भी, तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे ही जाएगी, ऊपर तो जानी चाहिए। और आपके पता भी चल गया होगा, आपके टेस्ट हुए होंगे तो कितने अच्छे मार्क्स आए होंगे, उससे पता चल गया होगा। जिसका भी सब्जेक्टिव पेपर हुआ होगा उसमें उसके मार्क्स से उसको पता चल गया होगा कि क्या कंडीशन है उनकी। और वो भी तब है जब आप हिंट ले लेते हो, घर पे बैठे हो तो हिंट ले लेते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लेते हो, या फिर किसी से ले लेते हो हेल्प। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी का जो भी है टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया। तो मैं आज नहीं करा रहा, अभी जा सकते हो आप लोग। ठीक है, अक्षर भेज देना मेरे को, आई विल ट्राई टू सॉल्व। बाय बाय।